प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रिफॉर्म जीएसटी के हवाले से, जिस पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो कम अज़ कम हुकूमती इत्तिहाद में शामिल जमातें हैं उन्हें कम अज़ कम इस बात पर राज़ी किया जाए कि रिफॉर्म जीएसटी नाफिज कर दिया जाए, क्योंकि IMF का भी इस सिलसिले में शदीद दबाव है हुकूमत पर। इस वक्त भी कराची में वज़ीर दाखिला रहमान मलिक और वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख मुलाकात कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द से, जिनमें मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और हैदर अब्बास रिजवी शामिल हैं। इस वक्त ये मुलाकात जारी है। इस मुलाकात के हवाले से मजीद अपडेट हम हासिल करेंगे दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान से। किरण, बताइए कि इस वक्त मुलाकात जारी है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बड़े शुरू दिन से ही रिफॉर्म जीएसटी के हवाले से। इस वक्त क्या कुछ हो रहा है इस मीटिंग में? जी जावेद, ये तकरीबन 1.5 घंटे से जायद हो गया है कि गवर्नर हाउस में मुलाकात जारी है। अब्दुल हफीज शेख जो वजीर खजाना है, उन्होंने MKM को ब्रीफ किया है RGST बिल के हवाले से, जो कि सेनेट में भी पेश कर दिया गया है। कल ओवरऑल जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में जो सिचुएशन हुई थी, उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट का लंदन से इस्लामाबाद वो आज पहुंचे हैं, जो उन्होंने इख्तिलाफी नोट जो है चेयरमैन सेनेट को जमा कराया है। और MKM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो MKM के कायद अल्ताफ़ हुसैन भी अपने मुख्तलिफ खिताब में बोलते रहे हैं, काफी दफा उन्होंने बोला है। इसके अलावा MKM ने एक अवामी राब्ता मुहिम भी जो है वो स्टार्ट की हुई है, लोगों को इससे कि RGST क्या है उस हवाले से आगाह करने के लिए। MKM का यहाँ पे जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसमें ये बात सामने रखी है पीपल्स पार्टी के कि ज़रई अराज़ी पर जो है टैक्स लगाया जाए, FBR के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आई जाए, क्योंकि RGST जो है वो बराह रास्त मुतासिर करेगा अवाम को। और ये उनका MKM का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि किसी भी अवाम दुश्मन फैसले की हिमायत नहीं की जाएगी। इसलिए यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक और अब्दुल हफीज शेख MKM को मनाने आए हुए हैं कि किसी तरह एक उस पे बात पहुंचे, एक पॉइंट पे जहाँ पे दोनों जमातें जो है एक उस पे एग्री हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। किरण खान हमें बता रही थी कि इस वक्त भी यह मुलाकात जारी है। 1.5 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन भी रिफॉर्म जीएसटी के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सीनियर रहनुमा हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। बहसीयत मजमूई पार्टी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इस वक्त ये मुलाकात जारी है। और हुकूमत की ये कोशिश है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कन्विंस किया जा सके, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा हैं इस वक्त मुलाकात में शरीक हैं, वो हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रहे हैं। दूसरी जानिब अब हम बात करेंगे कराची में CID सेंटर पर होने वाले खुदकुश हमले के हवाले से। आज अहम पेशरफ्त हुई है, तहकीकात जारी हैं और आज FIA और CID की टीम ने भी जाए वक़ू का दौरा किया है। इसके साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। मजीद हम जानेंगे कराची में दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। रेहान, बताइए, आज FIA और CID ने उस जगह का दौरा किया, अब तक क्या फाइंडिंग सामने आ चुकी हैं, तहकीकात में कितनी पेशरफ्त हुई है? जी, FIA की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और CID की टीम ने अभी शाम में फिर दौरा किया है, जिसमें उनके साथ कबाड़ी भी शेरशाह के जो मशहूर कबाड़ी हैं, जो एक्सपर्ट हैं गाड़ियों के पुर्जे दे के बता देते हैं कौन सी गाड़ी इस्तेमाल हुई। CID और FIA अभी इस बात की तहकीकात कर रही है। इतने दिन गुजर गए कि गाड़ी का पता नहीं चलता है गाड़ी कौन सी इस्तेमाल हुई, उसका कौन सा कलर था, आया वो शेजो ट्रक था या सुजू ट्रक था। ये बात तो काफी हद तक साबित हो गई कि उसमें ट्रक इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसका मॉडल, उसका रंग, उसके बारे में अभी मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स उनको मिल रही है। लेकिन आज जो कबाड़ी की जो टीम थी वहाँ पहुंची थी, वहाँ खुदाई की गई थी कल रात, उसमें सामान निकला। उसके बाद आज जो कबाड़ियों को लेके पहुंचे उन्होंने जो पुर्जाजात देखे हैं और दीगर जो पुर्जाजात हैं FIA और CID ने अपने कब्जे में ले लिए। अच्छा रेहान, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आई है, उसमें क्या कहा गया है? जी जावेद, बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये पता चला है कि जो जितने भी जहाबाक हुए हैं इस बम धमाके में, उनमें तमाम के तमाम किसी को भी गोली के कोई निशान नहीं मिला है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट पुलिस हुकाम को मौसूल हुई थी कल रात, उसमें ये लिखा गया है, मुख्तलिफ अलग अलग रिपोर्ट थी और उसमें ये मौजूद कहीं नहीं था कि गोली लगी है। मुख्तलिफ उनके जख्म आए हैं, जिनके सरों पे भारी चीज जो ऐसे पत्थर या जो किसी गाड़ी का जो पुर्जा है वो आके लगा, उनसे हलाकतें हुई हैं। और सबसे जो अहम बात यह है कि जो धमाके के बाद से अब तक तहकीकात जारी हैं और किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके CID और FIA हुकाम क्या आया इसमें कितने लोग मुलविस थे, क्या ग्रुप थे, नहीं है। लेकिन ये बात जो FIA की रिपोर्ट थी जो उन्होंने भेजी है वो बात तो साबित हो गई थी, इसमें 500 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ, लेकिन उस मवाद के बारे में अभी तक DNA रिपोर्ट भी नहीं आई है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी दुनिया न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि तहकीकात में CID में होने वाले खुदकुश हमले में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। अब एक और अहम मौजू की तरफ हम जाएंगे। कहा यह गया है, अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम बराए खुराक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें खदशा जाहिर किया गया है कि खुराक का आलमी सतह पर बहरान पैदा होने का खदशा है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि यह खदशा अगले साल से ही शुरू हो सकता है। उनका ये भी इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आलमी सतह पर ग़िज़ाई अजनास के ज़खायर में 6% कमी वाक़ई हुई है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि 80 ममालिक हैं जिनमें फौरी तौर पर इस किल्लत का सामना हो सकता है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसके साथ साथ इसकी वजह यह बताई गई है कि पाकिस्तान, रूस समेत दीगर ममालिक में कुदरती आफात के बायस गंदम, मकई, चावल, चीनी, गोश्त और डेयरी मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ इसकी एक वजह यह भी बताई गई है कि पाकिस्तान में ज़रई अजनास की पैदावार में भी कमी हुई है। पूरी दुनिया की सतह पर भी इस जो ज़रई अजनास हैं उसमें 6% कमी वाक़ई हुई है। इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर आने वाले साल में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से 8,71,000 हेक्टर रकबे पर, सिर्फ यानी 8,71,000 हेक्टर रकबे पर चावल की फसल तबाह हुई है। हुकूमत क्या इन तमाम चीज़ों को देख रही है? क्या आने वाले सालों में या आने वाले कुछ अरसे में हुकूमत इसके लिए कोई इक़दामात उठा रही है? क्योंकि पूरी दुनिया में ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में 40% इजाफा हुआ है और महंगाई में ये कहा यह जा रहा है कि शायद अगले साल 20% मजीद इजाफा होगा। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। अफगानिस्तान में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।